कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन आलमी सतह पर चला गया। बहुत से गैर मुल्की सयाह सिर्फ इस दिलकश ट्यूलिप बाग को देखने के लिए कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर ट्यूलिप्स और इसकी दिलकश खूबसूरती के बारे में ट्वीट किया। यहाँ के सयाह भी कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों की बात करते हैं। न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद ने ट्यूलिप गार्डन में गैर मुल्की सयाहों से बात की। गुलू में रंग भरे बाद नौ बहार चले। जी हाँ, कश्मीर में बहार शबाब पे है और यहाँ टुलिप गार्डन में गुलेलाला यानी टुलिप्स अपने पूरे शबाब में बाग पूरी तरह आरास्ता सजा हुआ। और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी टुलिप्स का जिक्र छेड़ा है, तो बाग में आपको लेके आ रहे हैं। ये उन लोगों की मेहनत है, उन लोगों को ट्रिब्यूट है। वो लोग ज़्यादा खुश हैं जिन्होंने इस बाग को सजाया है। साल भर इस बाग को सजाने में लोगों की मेहनत लगती है, बागवानों की, और जो क्यूरेटर्स होते हैं जो इन क्यारियों को सजाते हैं, रंगों का डिज़ाइन कैसे हो। और जो फॉरेन से लोग यहाँ आते हैं वो भी अब कहते हैं कि जो पूरे मुल्क में ये कश्मीर जो एक गार्डन है, ये अब पूरी दुनिया में बाग बन रहा है। It's true. I mean, it feels a bit like in Europe, but a combination of different European countries. You have, like in the Netherlands, you have the tulips, you have in the Alps, you have the mountains, but in Europe there's not one place where it's all together, and here you have it all together. प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि टुलिप के सीजन में कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। आपको क्या कहना है? नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। और ट्यूलिप गार्डन की ब्यूटी तो अमेजिंग, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पहला ही एक्सपीरियंस है हमारा, लेकिन आए ना तो पैसा वसूल। बाप रे, बहुत इच्छा थी कश्मीर देखने की। अभी तक तो बहुत सारे पिक्चर फिल्म्स थे। दिस गार्डन हैज नाउ क्रिएटेड ग्लोबल अपील। ग्लोबल अपील है और लोग आ रहे हैं, और पर्टिकुलरली फॉरेनर्स भी आ रहे हैं यहाँ। वो आ रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि दिस गार्डन इज़ वर्थ सीइंग। अब ग्लोबल अपील आपको लगे कि एक कपल जॉर्ज मियामी फ्लोरिडा से आया, उन्होंने बोला कि जस्ट टू विजिट ट्यूलिप गार्डन वी हैव बुक टिकट्स फ्रॉम US एंड वी हैव ट्रैवल्ड अबाउट 20 आवर्स इन बाय ईयर यहाँ विजिट करने के लिए। नथिंग मोर देन दैट। टुलिप्स का जिक्र करके प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज ये पूरे मुल्क को दिया है कि ये जो बाग है ये आने वाले सालों में अब पूरी तरह कश्मीर का सिंबल, कश्मीर की अलामत बनता जा रहा है। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कश्मीर में अमन अमान कायम होने के बाद आम लोगों और कारोबारियों को फायदा मिल रहा है। शहर में रात की जिंदगी को बढ़ा दिया गया है और सयाहों के इजाफी आमद से लोगों को अच्छा कारोबार भी हासिल हो रहा है। न्यूज़ 18 आपको ये रिपोर्ट डाउनटाउन श्रीनगर के ख़याम से दिखा रहा है। ख़याम मज़ेदार बारबेक्यू के लिए जाना जाता है और खान पान के शौकीन लोगों का हमेशा यहाँ तांता लगा रहता है। श्रीनगर में इफ्तार का वक्त है और बहुत से लोग पहले ही अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मौसम अब्र आलूद है लेकिन सहर अंगेज है। फजा में सर्दी की लहर है, लेकिन यहाँ ख़याम में कारोबार का वक्त है। ख़याम चौक में है इस वक्त श्रीनगर के, और रमजान की रौनकें हर तरफ तो हैं ही, लेकिन यहाँ नज़ारा जो दिख रहा है आपको, उससे ज़्यादा इन खानों की खुशबू और लज्जत यहाँ लोगों को भा रही है। और टूरिस्ट के साथ साथ आम लोग भी रात देर तक यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ की बारबेक्यू जो है, जिसे आम ज़बान में तुजी कहते हैं, वो मशहूर है। ख़याम शायद कश्मीर में वो जगह है जहाँ पहली बार बारबेक्यू मुतारिफ कराया गया था, और अब ये कश्मीर की फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। शाम के औकात ख़याम धुएं और मसालों की खुशबू से खान पान के शौकीन लोगों को मसहूर कर देती है। सब जानते हैं ख़याम जो है बारबेक्यू के लिए फेमस है, तो ये ख़याम मानो आप, ये फूड स्ट्रीट ही आप, ये यहाँ पे तो हर का फूड आपको मिलेगा। जैसे ये बारबेक्यू है, इसके लिए तो पूरा फेमस है ख़याम। मकामी ताजिरों का कहना है कि वो यहाँ पुरअमन माहौल के समरात हासिल कर रहे हैं। पहले बार बार बंद होने और कारोबारी यूनिट्स के जल्द बंद होने से इनका कारोबार मुतासिर होता था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं।
हमें अब कश्मीर बदलता नजर आ रहा है। हमारी आमदनी भी अच्छी हो रही है। आज टूरिस्ट तो वारिया असल बीच लोकल काम तो वारिया ठीक आज प्रान नश बेहतर आज कैसे कितने ब्रो हालात आसान खराब पता ज्यादा हेकान चीर नीर नबर कि आज कहां तान बहन तान आज ठीक ठाक टूरिस्ट हालात बल्ले वारिया टूरिस्ट वनस वारिया। श्रीनगर की इस फूड स्ट्रीट पर हमेशा मकामी लोगों और सयाहों का हुजूम रहता है और लजीज खाने और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते हैं। बहुत सेफ है, जैसे मुझे मतलब इसके बारे में बताया गया था, जताया गया था, वैसा तो है नहीं इधर। इट्स रियली सेफ ओवर हियर, खाना भी बहुत सही है। एंड उन्होंने बोला था कि बंद हो जाता है, सब चालू है। फिर सिर्फ यू नीड टू नो द राइट प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द फूड। अब तो पूरा सभी खोला है, बहुत अच्छा है। कश्मीर बहुत खुश हो गया कश्मीर देख के, बहुत अच्छी जगह है। अभी पूरा सब खोला है, कोई झमला फमला नहीं सुनता है। ख़याम अब बदल रहा है। दिल्ली और यूपी के बहुत से दुकानदार यहाँ मुख्तलिफ किस्म के नॉन वेजिटेरियन खानों के पकवान बना रहे हैं। मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू और जायका इस हलचल वाले फूड स्ट्रीट को मजीद चार चांद लगा देता है। इनमें से कुछ बावर्ची तो यहाँ पैदा हुए और शायद हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। इसमें वैरायटी भी एक्स्ट्रा हो गई, जैसे निहारी यहाँ पे कोई खाता नहीं था, वो दिल्ली का डिश है। निहारी है, स्टो है, बाया है, चिकन स्टो है, चिकन निहारी है, चिकन काली मिर्च है, चिकन मुगलाई है। ये बाहर का सब दिल्ली का खाना था, अभी यहाँ पे आया और ऊपर से हमारे कारीगर आया, इसने यहाँ पे सब लाया स्पेशली दिल्ली से खाना। कितने साल हो गए कश्मीर में? मैं पैदा इधर ही हुआ। आप पैदा इधर ही हुए? कितना फर्क आ गया अगर पिछले हम कुछ साल देखें? अगर आप बचपन में आप देखते थे या इस बाजार की हालत और अब कितना बदल गया? अभी लगभग मानिए पिछले 3-4 साल बहुत ख़राब गए। इन दो सालों में जैसे पिछला साल अभी गया बहुत अच्छा गया और इंशाल्लाह ये साल भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। कारोबार के हिसाब से बहुत बढ़िया जाएगा। पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। अमन का माहौल मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी दुकानदारों को भी बावकार जिंदगी गुजारने में मदद फराहम कर रहा है। कश्मीर इंतजामिया लोगों के लिए एक्सटेंडेड नाइट लाइफ को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। आसानी से नक़्ल हरकत के लिए रात की बस सर्विसेज भी मुतारिफ कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए शबीर मीर की रिपोर्ट।